दोस्तों नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आज 10 फरवरी है और 10 फरवरी के दिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट पेश किया गया है। तो राजस्थान बजट 2023-24 की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि वैसे बजट बहुत लंबा चौड़ा होता है और ये चुनावी बजट है तो वैसे ही लंबा होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें वही चाहिए जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट 30 से 40% वो लेके आया हूं जो आने वाले एक साल तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मुख्य जो घोषणा हुई है, हालांकि इनका विस्तार रोज की करंट अफेयर्स की क्लास में करेंगे, लेकिन अभी ताजा अपडेट आपके सामने। बजट 2023 के टॉप पर्सन सीधे पेपर में छपने वाले, एक ही वीडियो में सारा बजट। और आपको पता है कृषि बजट भी आपको अलग से पेश अब की बार किया गया है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में कृषि बजट को अलग से। और अब की बार का जो बजट है वो क्या है? युवाओं को समर्पित है। ठीक है, युवाओं को समर्पित है। तो स्टार्ट करें इसकी क्लास को। एक बार लाइक सेशन जरूर कर दें। इसकी थीम ध्यान रखना क्या है? इस बजट की थीम है बचत राहत, बचत राहत और बढ़त। तो सबसे पहले याद करना है कि 10 फरवरी 2023 को यह बजट पास हुआ है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया। 15वीं विधानसभा का ये अंतिम बजट सत्र है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में क्या होने वाले हैं? 23 में चुनाव होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा, अब इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आपको बताता आ रहा हूं। उज्ज्वला योजना जो सरकार की है, किसके लिए? गैस सिलेंडर की है। शामिल 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे अभी ला रहे हो ना आप 1100 रुपए के आसपास। ठीक है, तो आगे अब सत्र में 500 रुपए, यानी हो सकता है 1 अप्रैल से सरकार स्टार्ट कर दे। 500 रुपए में जो उज्ज्वला योजना में शामिल है उनको 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी सरकार। देखो ये प्रस्तावित घोषणाएं बजट की है, इन पे ही चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 500 यूनिट फ्री बिजली की जगह अब 100 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। जी बिल्कुल, इतने दिन 500 नहीं 50 यूनिट बिजली जो फ्री मिलती थी, अब मिलेगी 100 यूनिट बिजली। क्योंकि चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है बजट भी ऐसा होगा। कितने? 50 की जगह अब 100 यूनिट वालों को भी फ्री मिलेगी। फिर 500 करोड़ की लागत से युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। बिल्कुल, नई युवा नीति बनेगी और युवा नीति बनेगी और सरकार ने कहा युवाओं के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। कितने में? 500 करोड़ की लागत से नवीन युवा नीति बनाई जाएगी। इस पे फोकस करना है। जैसे महिला नीति वगैरह होती है, तो नई युवा नीति। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 15,000 विद्यार्थियों की संख्या थी, अब बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। वेरी गुड। पहले 7,000 थी, फिर बढ़ाकर 15,000 पिछले बजट में, अब 30,000। ध्यान रखना 50% सीटें महिलाओं के लिए होती है, छात्राओं के लिए थी, ये याद रखना। अनुप्रति कोचिंग योजना। भर्ती लीक मामले, भर्ती यानी पेपर लीक, भर्ती लीक होगी, पेपर लीक होगी, मामले के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। किसके अधीन? एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। फिर ये बहुत अच्छी बात है, युवाओं को समर्पित है, ये बहुत ही शानदार योजना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत एक बार आवेदन करने के बाद अब बार बार आपको आवेदन जब करोगे तो आपको निःशुल्क रहेगा, यानी आवेदन बार बार नहीं करना पड़ेगा। यानी मुख्य जो जिस भर्ती की जानकारी होगी वही देनी पड़ेगी और आवेदन निःशुल्क रहेगा। ये बहुत अच्छा काम किया जिसका प्रयास कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि सरकार से परिवहन बसों में फ्री न दे, लेकिन हमारा निःशुल्क फ्री कर दे। ये सरकार ने कर दिया। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद, आवेदन करने के बाद निःशुल्क रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में नेहरू यूथ हॉस्टल की तर्ज पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 100 आवासीय क्षमता की विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, पिछली साल घोषित किया था कि नई दिल्ली में नेहरू यूथ हॉस्टल की, आवासीय हॉस्टल की स्थापना का निर्माण चल रहा है। अब विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। राजीव गांधी चैलेंज के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़। देखो पिछले साल 2 करोड़ बनाई थी, अब कर दी 5 करोड़। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में हाल ही में चौथा दीक्षांत समारोह बनाया गया। इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय बनाए जाएंगे, चल भी रहे हैं। अतः जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। क्या करी जाएगी? डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। ये अच्छे तरीके से आपको
याद रखना। इसके अलावा हर जिला मुख्यालय पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भी खोले जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं सारी फ्री होगी, यानी भर्ती परीक्षा में किसी तरह की फीस नहीं दी जाएगी, वो पीछे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा युवाओं की बात करें तो एक और मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, बाकी नहीं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के तहत खुद अगर आप उद्योग लगाते हो तो 5 लाख तक की मार्जिन मनी है वो दी जाएगी। और जोधपुर और कोटा में नए प्लेनेटोरियम खोले जाएंगे। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की तर्ज पर जयपुर में राजीव गांधी एवियस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जयपुर में, किसकी तर्ज पर? उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की तर्ज पर। राजीव गांधी स्कॉलरशिप अकेडमी योजना के तहत 200 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी। 200 विद्यार्थियों में 30% महिलाएं हैं, याद रखना, ये अभी सेकंड ग्रेड में है। अब 200 से बढ़ाकर 500 कर दी। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करना प्रस्तावित है, यानी ये जो खनन के क्षेत्र में, ठीक है। माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित प्रस्तावित है? कोटा संभाग। ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है और ये अब 1 साल तक पेपर में आएंगे। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत जो स्कूटियां टोटल 20,000 दी जा रही है, उनकी संख्या बढ़ाकर 30,000 की जा रही है। कक्षा 1 से 12 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, सुखदाई घड़ी। कक्षा 1 से 12 तक आरटी के तहत निजी विद्यालयों में भी बालिकाओं के साथ बालकों को निःशुल्क शिक्षा। अभी कुछ दिन पहले 9 से 12 फीस पुनर्भरण, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना के तहत बालिकाओं को भी छूट दी थी, अब बालकों को भी छूट दी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो बालक हैं वो भी निःशुल्क पढ़ पाएंगे। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी खोले जाएंगे। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर, यानी 7 संभाग है तो 7 संभागों पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट अकेडमी खोली जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित राशि प्रति परिवार 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। ये देखो, सरकार इतना जबरदस्त काम कर रही है। मेरे को तो लगता है जो बीमारी होती है ना, रोग, वही कहेगा नहीं भाई बंद करते हैं, अब रोग नहीं फैलाएंगे आगे, ये वायरस वगैरह नहीं कहेंगे, नहीं फैलाएंगे। ये तो हाल कर दिया सरकार सब कुछ। देखो 10 पहले 5 लाख थी, फिर 10 लाख और अब 25 लाख कर दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख की राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। ये पहले 5 लाख थी, अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। राजस्थान वित्त से देखो, अपने राजस्थान में लगभग प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद रहे जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब जगह, और इनमें स्थापित होने के बाद 33 के 33 जिलों में अपने मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद तीनों में हम अपने अपने धन से मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। RUHS जो राजस्थान का है, जयपुर में कोविड-19 रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित होगा। बालोतरा में यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बजट की कहानी है, मैं बता रहा हूं। बाकी लगभग 17 जिलों के अंदर वेद जो वेद होते हैं ना, वेद विद्यालय खोले जाएंगे, उनको भी याद रखना। 100 नए प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, 300 स्कूलों को प्रमोट किया जाएगा। ये आपके काम की चीजें नहीं है। फिर देखो, 50 करोड़ की लागत से चाकसू जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस पंचकर्मा खुलेगा। क्या खुलेगा? पंचकर्मा खुलेगा। सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत निःशुल्क इलाज। देखो पहले ईडब्ल्यूएस में जो आते थे आय के हिसाब से देते थे, अब जितने भी ईडब्ल्यूएस परिवार हैं उन सबको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिलेगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और खुलेंगे। पिछले साल 1,000 की घोषणा थी, अब 1,000 फिर आगे। इंदिरा गांधी रसोई योजना की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 2,000। ये देखो 1,000 मुश्किल से 980 पर हम पहुंचे थे और अब 2,000, अब आगे और पढ़ना पड़ेगा, 2,000 कर दी भी। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना के तहत प्रति माह 1,000 की पेंशन राशि दी जाएगी। ये योजना चलाई जाएगी। इसके अंदर एक और सिस्टम होगा कि मिनिमम योजना के तहत 5 से 7 दिन का इसके अंदर रोजगार भी दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार बढ़ाकर 125। ये इंदिरा गांधी शहरी वाली में भी बढ़ा दिया, अभी 100 से बढ़ाकर 125। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित होगा। जैसे जयपुर में है ना, जयपुर जामडोली, जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, वैसे ही जोधपुर में भी खुलेगा। उसके अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक वृद्धजन पेंशन योजना की राशि 500 से बढ़ाकर न्यूनतम 1,000, यानी 75 वर्ष से अधिक जो वृद्धजन जितने भी है उनको पेंशन किसी भी प्रकार से अगर कम मिल रही है तो न्यूनतम उनकी 1,000 होगी, इससे कम नहीं होगी।
भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विभाग को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख की जगह 10 लाख की सहायता होगी। किसके लिए? 5 लाख की जगह 10 लाख की सहायता। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत देखो सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाते थे, मंगलवार और शुक्रवार को, फिर अब बुधवार और शुक्रवार को किया, अब रोज ही दे दिया। पूरे सप्ताह जितने दिन स्कूल लगेगा सबको सब दिया जाएगा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को, ये देखिए भी कोरोना काल के अंदर जो भी अनाथ हुए थे बच्चे, उनको वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाती थी। पिछले बजट में, उससे पहले बजट थी कि उनको 2500 रुपए प्रति माह और वयस्क होने पर 5 लाख और अब 1 लाख, अब सरकारी नौकरी भी उन्हें मिलेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 1 करोड़ NFS जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को प्रति माह मिलेगा पैकेट, उसमें दाल, तेल और नमक सारा ही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से 13,000 करोड़ के कार्य प्रस्तावित। बाड़मेर में 1100 मेगावाट लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट का निर्माण घोषणा। इसको स्टार लगाना, यानी प्रश्न मुख्य 20-30 प्रश्न होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो बजट को हमें देखना होता है क्या घोषणा हुई है। दिव्यांग से शादी करने पर राज्य सरकार 5 लाख सहायता राशि दी। ये देखिए बहुत शानदार है। अगर आप किसी दिव्यांग से शादी करते हो, लड़का लड़की है, तो 5 लाख रुपए की सहायता राशि। राज्य पर्यटन कोष की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़। ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे। राज्य पर्यटन कोष की, जैसे कृषि कल्याण कोष है, उसका पहले 5000 करोड़ था, अब कर दिया 7500 करोड़। मैं नानक क्लासेस शिव सर नाम से क्विज अपना चैनल बना हुआ, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे ज्वाइन कर लेना। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम क्विज है, उसमें रोज देता हूँ। ये बजट के प्रश्न वहां डाल रहा हूँ, देख लेना। लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन 1000 करोड़ की लागत से। लोक कलाकार है ना जितने भी, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे 43% मुख्य मैंने बता दिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कृषि बजट में कुछ कहानियां बता देता हूँ, बाकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक तो 2000 यूनिट प्रति माह जो किसान यूज करते हैं उनको फ्री बिजली। ठीक है, 1000 युवाओं को कृषक मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और हम 2023 का बाजरा वर्ष के रूप में बना रहे हैं। और एक और याद रखना, जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब जयपुर में बनेगा। यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब जयपुर में बनेगा। और मैंने बताया कृषि कल्याण कोष का जो 5000 करोड़ का कोष था 7500 कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो ओपीएस, ये तो सबके लिए ओपीएस जो है, ये अब जो विद्युत विभाग और जो संस्था है ना, उनके लिए भी शुरू कर दी है। तो बाकी चीजें जो भी होगी और अपने पूरी डिस्कस रोज की करेंगे। जैसे जनजाति क्षेत्रों में माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा SC ST का जो विकास कोष 500 करोड़ का था, उसको बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया। ठीक है, वाल्मीकि कोष बनाया जाएगा, उसमें 100 करोड़ है। तो ये इतने ज्यादा नहीं है, बाकी रोज रोज की हम चर्चा करेंगे ना, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पर भी अब 2 सेट में यूनिफॉर्म की घोषणा की गई है। तो ये पढ़ते जाएंगे। मुख्य चीज मैंने बता दी जो आपकी बजट का काम का है। फिलहाल रीट के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काम का नहीं है, पीछे वाली चीजें ही आपको पढ़नी है। ये तो आपको बस अवगत करवाया है, अच्छे तरीके से पढ़ना, इसको ध्यान में रखना। रोज करंट की क्लास में पूरी डिटेल से इनकी चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नानक क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। रोज सुबह 8:15 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।